छोटी बहू। अब तो रिश्ता हो गया है ना पिशी माँ, अब क्या ही कर सकते। अगर आप थोड़ा शांत रहेंगी तो मैं माँ के सवाल का जवाब दे पाऊंगी। सच में बड़ी हिम्मत है आना में वैसे। हाँ, इतनी हिम्मत कभी हमारी नहीं हुई किसी के सामने इतनी जुबान चलाती पुट। हिम्मत है तभी तो टिक जाएगी ये लड़की। डटकर मुसीबतों का सामना करना जानती, पढ़ी लिखी भी है और अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज भी उठाती है। तो और कितना इंतजार करना पड़ेगा तुम्हारी ये अलग बात सुनने के लिए? आप मेरे पति हैं, मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन अब मैं जो बात कहने जा रही हूँ हो सकता है इससे आपकी इज्जत को थोड़ी ठेस पहुंचे। देखिए, यहाँ पे मौजूद बाकी सारे लोग ये सब आपके भी बड़े बुजुर्ग हैं और सासू माँ मेरे लिए माँ समान है, तो उनके सवाल का जवाब तो मुझे देना पड़ेगा और मैं जरूर दूंगी। आपसे इन्होंने जो कुछ भी कहा, हमने वैसा कुछ भी नहीं किया था। हम दोनों यहां से निकलते ही सबसे पहले पुचका खाने गए थे। पुचका? वाह वाह वाह, घर में खाने की कमी है ना, जो बाहर बाजार में पुचका ठूसने गए थे तुम। और कितना खर्च किया तुमने पुचके के लिए? माँ, मैं सच बता दूंगी तो आप बहुत गुस्सा करेंगी। अरे गुस्सा तो आ चुका है मुझे। कितना खर्चा किया तुमने? माँ, वो 40 रुपए। 40 रुपए? अरे उस 40 रुपए में इस घर के एक वक्त का दाल चावल और आलू भाते आ सकता था, और उस फालतू से पुचके के लिए तुमने 40 रुपए उड़ाए। और कहाँ खर्च किए? वो फिर हम मूवी देखने गए थे। सिनेमा? देख रहे हो भाभी, आपकी प्यारी छोटी बहू बड़ी सत्यवादी बन रही है। भाभी ये दिखाना चाहती है सच बोलकर कि देखो सासू माँ, आपका बेटा अब मेरे वश में है। वो जोरू का गुलाम है सासू माँ, अब वो आपकी नहीं सुनेगा। पिशी माँ, ये आपकी सोच है। सासू माँ के सोचने समझने का तरीका आपसे अलग हो सकता है ना, तो प्लीज इन्हें मेरी पूरी बात सुनने दीजिए और इन्हें खुद सारे फैसले करने दीजिए। क्यों इस तरह बीच में टोक कर उनकी समझ में खुद का फैसला क्यों थोप रही है आप? हे लड़की, जुबान संभाल कर। तुम मेरी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। आपकी माँ मेरे पति की पिशी है, और अगर वो मेरे पति के सामने मुझे बेइज्जत करने में जरा सा भी हिचकिचाती नहीं, तो मेरा भी हक है अगर वो कुछ गलत बात करे तो उसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊं। और मुझे कोई शौक नहीं है सासू माँ से बराबरी करने का। मैं तो ये घर छोड़कर ही जा रही थी ना, वो तो माँ ने मुझे रोक लिया, क्योंकि वो खुद नहीं चाहती कि मैं यहाँ से चली जाऊं। और उनकी इसी बात का मान रखने के लिए मैं आज उन्हें सब सच बताना चाहती हूँ। माँ, हम मूवी देखने गए थे, ये सच है, और हमारे कुछ रुपए भी खर्च हुए। अरे कितने? 800 रुपए खर्च हुए मूवी देखने में। हे माँ, मेरे मालिक, चक्कर आ गया रे मेरे को। अरे चक्कर आ गया। 800 देवर जी, 800 रुपए खर्च किए इस लड़की ने। माँ, अभी और बाकी है।
मूवी देखने के बाद हम रेस्टोरेंट में गए थे। वहां हमने खाना भी ऑर्डर किया था, लेकिन तब अचानक मेरी माँ का फोन आ गया और उन्होंने बताया कि आपने उन्हें फोन किया था, इसलिए हम लोग बस 2 गिलास कोल्ड ड्रिंक पीकर वापस लौट आए। देवर जी 2 गिलास कोल्ड ड्रिंक? मेरी माँ ने भी मुझे बहुत डांटा आपसे झूठ बोलने के चक्कर में। सही कहूँ माँ, तो हमारी ना बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी खाना खाने की, इसलिए हमने ना सारा ऑर्डर कैंसिल कर दिया और हम वापस लौट आए। नहीं तो और ज्यादा पैसे खर्च हो जाते माँ। लेकिन माँ, ये सारे पैसे इन्होंने नहीं दिए हैं। मेरी माँ ने शादी के समय गिफ्ट के लिए कुछ पैसे दिए थे, उसमें से ही खर्च किए मैंने। लेकिन वो पुचके वाले के पास और वो मूवी टिकट्स, वो सब के पैसे इन्होंने ही दिए। लेकिन मैंने आते आते डिसाइड किया कि रेस्टोरेंट के पैसे तो बच गए, तो वो पुचके वाले पैसे और वो मूवी टिकट्स, वो पैसे मैं इन्हें लौटा दूंगी। लेकिन माँ, अब कभी भी इस तरह की नौबत नहीं आएगी माँ। मुझे सबक मिल गया है कि खुशियां बांटने में ही असली खुशियां मिलती है। और ये बात मैंने इनसे भी कही थी माँ। छोटू, क्या जरूरत थी झूठ बोलकर घर से बाहर निकलने की? मुझे माफ कर देना, मैंने आपसे झूठ कहा। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं आपको सच बताता तो शायद आप हमें जाने नहीं देती। मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा, पर पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि आप हमारा पुचका नहीं बनाएंगे। माँ, वो आहना के साथ ना मुझे समय बिताने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। जब से हमारी शादी हुई है तब से तो एक दिन भी नहीं मिला। और आज हम लोग बाहर इसीलिए गए थे कि थोड़ा टाइम बिता सके साथ में। घर पे तो ये सब हो ही नहीं पाता ना, क्योंकि आहना पूरी रात आपकी देखभाल करती है और आप ही के कमरे में रहती है। लेकिन माँ, आज मुझे भी एक बहुत बड़ा सबक सीखने को मिला। मैं तो आपका बेटा होकर आपसे झूठ बोला, लेकिन आहना को तो पूरा परिवार पराया मानता है, लेकिन इसने आपके सवाल का मान रखा और आपको सच बताने की हिम्मत दिखाई। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। बस ये आखिरी बार था। ये आखिरी बार के लिए मुझे माफ कर दो माँ। मैंने आज जो किया है माँ, शायद उसके लिए आप मुझे कभी माफ ना करें। लेकिन सच कहूं तो आपसे सब सच बताकर मेरा दिल बहुत हल्का हो गया माँ। अगर मैं आपसे ये सब सच नहीं बता पाती तो ये बात मुझे अंदर से कुरेद कर खा जाती और आपसे कभी भी नजरें नहीं मिला पाती माँ। लेकिन एक बात तो मैं समझ गई माँ, आप भले ही मुझे पसंद ना करती हो, लेकिन आपके अंदर एक सच्चाई है। आप दिल की बहुत सच्ची है माँ, और उसी के बल पर आपने पूरे परिवार को अब तक संभाल कर रखा हुआ है। और ऐसे इंसान से मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं सच बोल रही हूँ। आइंदा से ऐसी दोबारा गलती बिल्कुल नहीं होगी। बस इस आखिरी बार के लिए माफ कर दीजिए माँ, प्लीज। भाभी, कहीं इन लोगों की बातें सुनकर पिघल तो नहीं गई है ना? बड़ी मामी, अभी तो बहुत रूप देखने को मिलेंगे इसके। आप सावधान रहिए, इसी में आपकी भलाई है। बस करो, सब लोग अपना रेडियो चलाना बंद कर दो। रात बहुत हो गई है, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ।
इतनी देर रात में भी इनकी पंचायत खत्म नहीं होती। चलो सोने। बड़ी जी माँ। इनसे कह दो हमारे घर में जो खाना बना है उसे खाकर हमारा उद्धार कर ले। हमारे घर में खाना बर्बाद नहीं होता है, अन्न की कीमत समझते हैं हम। लेकिन माँ, हम तो खाना मेरे मायके से खाकर आने वाले थे ना, तो हमारे लिए तो खाना बना ही नहीं होगा। इससे कह दो कि बड़बड़ बंद करे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मामी माँ, खाना तो सारा खत्म हो गया ना, सबका सब खत्म हो गया। अब बच्चे नालायक हुए तो क्या हुआ, माँ को तो कर्तव्य निभाना ही पड़ेगा ना। बड़ी, रसोई में जाकर भात और आलू चोखा बना दो, आज इसी से काम चलाएंगे। ठीक है माँ, बना देती हूँ। तो वो छोटू भैया के लिए बनाना है ना सर? अरे हाँ जी, वही तो बोला है माँ ने, छोटू भैया के लिए बनाना है सिर्फ। ओह हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है। छोटू भैया के लिए बना देती हूँ खाना। हम औरतों का क्या है, एक रात नहीं खाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, भूखे रह जाएंगे एक रात। फिर मुंह चलाने लगी। अगर सिर्फ अपने बेटे को खाना दूंगी ना तो कहेगी पराई हूं इसलिए भूखा रखा है। भले ही पराई घर की लड़की है, पर किसी को भूखा सुलाने का पाप नहीं चढ़ाना मुझे अपने ऊपर। सिर्फ इसीलिए खाना दे रही हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब इस बात के लिए इसे सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जाओ जाकर खाना बनाओ। जी मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है माँ। कौन? माँ मैं हूँ। देख, मेरी तबीयत अभी बिल्कुल ठीक है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है? माँ, जब मुझे लगेगा कि आप पूरी तरह ठीक हो गई हैं ना, मैं खुद नहीं आऊंगी। वैसे भी मैं कहाँ जाऊंगी, किस कमरे में रहूंगी, आप ही बताइए। तू वहीं रहेगी जहाँ तेरी जगह है, तेरे पति के कमरे में, और कहाँ? वैसे भी तुम्हारे पति को इतनी दिक्कत हो रही है कि तुम दोनों एक साथ नहीं रह पा रहे हो। मैं किसी के दर्द का कारण क्यों बनूं? मैं तो ये बात उसकी पढ़ाई लिखाई की खातिर बोल रही थी। उसी की प्रमोशन की परीक्षा है ना, लेकिन उसे इस बात का होश कहाँ है? अपनी पत्नी को लेकर सैर सपाटे पे निकल रहा है। छी 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 छी, हट जाओ मेरी नजरों से। माँ, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं भी बिल्कुल आपकी तरह ही जिद्दी हूँ। आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे सामने ये जिद दिखाने की कोई जरूरत नहीं, समझी? मैं जिद नहीं कर रही हूँ माँ, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं यहीं रहूंगी। और अभी इतने समय तक मैं आपके कमरे में रहती थी, आपको कभी कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? और आप अच्छी तरह से जानती है माँ कि मैंने आपको वो गलत दवाई नहीं दी थी। वो दवा जिसने दी थी उसका नाम तो नहीं लेना चाहती हूँ मैं, लेकिन इतना तो आप समझ ही गई होंगी माँ कि ये हरकत किसने की थी। मैं बस इतना जानती हूँ कि आप मुझे निर्दोष मानती, नहीं तो आप मेरे लिए। तेरे लिए क्या? बोल, अरे बोल ना। नहीं मतलब आप यूं मेरे लिए पुलिस स्टेशन नहीं जाती। किसने कहा तुझसे कि मैं तेरे लिए पुलिस थाने गई थी? टुकुन ने कहा क्या? मैं तो इसलिए गई थी ताकि असली गुनहगार पकड़ा जाए। मैंने तेरी गिरफ्तारी के लिए बोला था उन्हें। नहीं माँ, आप ऐसा बोलने नहीं गई थी, मैं जानती हूँ। अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं होता ना, तो आप मुझे यूं घर में रोकने के लिए कमरे में ताला लगाने की बात करती ही नहीं। इतनी समझ है मुझ में माँ। अब तू रात भर मेरे कान में ऐसे पक 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 करती रहेगी क्या? जाके सोने दे मुझे। डॉक्टर ने भी जल्दी सोने की सलाह दी है मुझे। ए माँ, लड़की की तो बगड़बड़ी नहीं पड़ती। माँ, मैं पैर दबा दूं? अरे नहीं बाबा नहीं, कोई पैर वैर दबाने की जरूरत नहीं है। पढ़ी लिखी लड़की है तू, अभी अगर पैर दबाएगी तो हर जगह अपने दुखड़े का ढिंडोरा पीटेगी। माँ, मैं अपनी इच्छा से आपकी सेवा करती हूँ, और मैं भला किसी को ये सब क्यों बताऊंगी? और अगर बताया भी तो बड़े गर्व से बताऊंगी कि आपने मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया। मैं ना दबा देती हूँ। अच्छा एक बात बता। जी माँ, पूछिए। तूने ये नेता वाली
भाषणबाजी कहाँ से सीखी रे? ए हंस मत। तुझे क्या लगा तेरी ये चिकनी चुपड़ी बातों से पिघल जाऊंगी? माँ, वैसे मुझे ना एक बात जानने की बहुत इच्छा है, पूछो? माँ, आप भी तो कभी इस घर में दुल्हन बन के आई होंगी ना? तब मतलब आपकी सासू माँ वो आपसे बहुत प्यार करती थी ना? कहाँ, छोड़ ना ये सारी बातें। तुझे पता है मेरी सास ने मुझे अपने पति से 1 साल अलग रखा था, हम दोनों को 1 साल तक। फिर मैंने भी तभी सोच लिया था कि जो खुशी मुझे नहीं मिली है ना, मैं अपने बहुओं को भी नहीं मिलने दूंगी। लेकिन आप तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है माँ। आपको पता है, आप ना 2 तरह की सोच रखती। एक तरफ आप सोचती है कि जो खुशियां आपको नहीं मिली वो खुशियां आप अपनी बहुओं पे न्यौछावर करते, और दूसरी तरफ आप सोचती हैं कि जो चीज आपको नहीं मिली वो आप अपनी बहुओं को भी ना मिलने दें। लेकिन आखिर में आपकी पहली सोच सबको अपनाने वाली यही जीत जाती है, क्योंकि आप बहुत अच्छी इंसान है माँ। तू इतना क्यों पटा रही है मुझे? कुछ चाहिए क्या मुझसे? हैं? नहीं माँ, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बताइए माँ, आपके मायके वाले तो बहुत खुले विचारों के थे ना? हाँ, और आपने बताया था कि शादी से पहले आप वहां पे घुमा फिरा करती थी, और मतलब आप भी बता रहे थे कि जब आप नई नई यहाँ आई थी तो आपका बहुत दम घुटता था। हाँ बाबा, मेरी तो हालत ही खराब हो जाती थी। मैं ना हमेशा घर के खिड़कियों के आसपास ही घुमा करती थी। घर से निकल नहीं पाती थी तो खिड़की से आते जाते लोगों को देखा करती थी। मेरे घर में तो मान लो जैसे हर एक कोने में कैमरा लगा हो, हर किसी की आंख जैसे कैमरा। मेरी सास ने ना सबको मेरी जासूसी पर छोड़ रखा था। खिड़की में जाकर जरा सी लंबी सांस नहीं ली, कोई ना कोई जाकर मेरी सास को चुगली कर देता था। कितनी मार खाई है मैंने इस वजह से। हाँ, आपकी सास आप पे हाथ उठाती थी माँ? और नहीं तो क्या। अरे तुम लोगों जैसी किस्मत नहीं थी मेरी, बहुत मार खाई है मैंने। अरे ऐसे बाल पकड़ के मतलब मेरी सास ऐसे करती थी, पता है? और कई बार तो लकड़ी से पिटाया उसने मुझे, पता है तुझे? कई बार मैंने जाकर मायके में शिकायत करने की कोशिश की तो मेरी माँ, बड़ी माँ, दादी तो पता है क्या कहते थे? अब तेरा ससुराल ही तेरा घर है, वहीं जाकर सबके साथ सुलह करके तुझे रहना है। तुझे अपना समझते हैं ना, इसीलिए तो मारते हैं। जब मेरे बाबा कहते थे कि दुर्गा बहुत कम उम्र में शादी की रे तेरी, तो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी थी, शादी करके गलती कर दी, हाई स्कूल में दाखला नहीं करवाया तेरा कभी। माँ, आप स्कूल जाती थी? तो और नहीं तो क्या, गांव की पाठशाला में जाती थी मैं। 4th कक्षा तक पढ़ी हूँ मैं, 4th कक्षा तक, पता है? हमारे मास्टर जी की एक पाठशाला थी, मास्टर जी वही पढ़ाया करते थे, हम सब बच्चे वहीं जाते थे। तुझे पता है गणित में तो मुझे कोई हरा ही नहीं पाता था, हर साल अच्छे नंबरों से पास होती थी मैं। कई साल तक तो मैं दूसरे स्थान पर, 1 साल तीसरे स्थान पर आई थी, और 1 साल तो सिर्फ 2 नंबरों की वजह से पहले स्थान से आते आते रह गई थी। और जो पहले स्थान पर आया था ना, आज वो बहुत ज्ञानी पंडित है, पता है? कौन थे वो माँ? मेरे गांव का ही था, पड़ोस में ही रहता था। अब तुम लोग जैसे बड़े बड़े कॉलेज में जाते हो ना, वैसे बड़े कॉलेज में पढ़ाता है वो। अच्छी दोस्ती थी मेरी उससे। माँ, तो अब क्या आपकी दोस्ती नहीं है उनसे? हाँ, कैसे अनाप शनाप बातें कर रही? माँ, तो फिर आपके स्कूल के और कोई दोस्त? 2 सहेलियां हैं मेरी, सुखी और ऋतु। जब भी कभी मायके आती है ना ससुराल से और मेरा जाना हुआ तो मिल लेते हैं। और वो आपके पड़ोसी जो फर्स्ट आए थे, उनके साथ मुलाकात नहीं होती आपकी? अरे अब तो उसकी बात ही अलग है, अब कहाँ मुलाकात होगी उससे, वो तो बड़ा ज्ञानी गुणी इंसान है। मैंने तो ये भी सुना है कि बहुत पैसे वाला हो गया है, घर परिवार है, बाल बच्चे हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना था कि उसके बेटे ने बहुत आगे तक पढ़ाई की है। मैंने सुना है बहुत अच्छे नंबर लाता था, लेकिन हमेशा उसकी पत्नी बीमार रहती, उसकी तबीयत ही नहीं सुधरती। किसी अमीर घर के बेटी से शादी करके लाए, देखो अब तक भुगत रहा है। माँ, आप मुझे अपने साथ अपने मायके दिखाने ले चलेंगे ना?
तू क्या करेगी वहां जाकर? नहीं माँ, बस देखने का मन था। आप कहाँ रहती थी, आपका बचपन कहाँ बीता, कहाँ आपने पढ़ाई की, बस। अरे अब इतनी पुरानी बात है, अब कहाँ वो पाठशाला रही होगी। मास्टर जी गुजर गए, पाठशाला भी उजड़ गई। मैंने सुना है बहुत बड़ा स्कूल बन गया है वहां पर। अब बचपन वाली बातें कहाँ रही वहां पर। वो माँ, फिर भी आप जिस गांव की सड़कों पे घुमा करती थी, जिस पेड़ पे चढ़ती थी, जिन तालाब में तैरा करती थी, वो सब भी तो है ना माँ। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपके साथ जाके वो सब देखूं एक बार। प्लीज माँ। इच्छा तो मेरी भी है रे ये सब दोबारा देखने की, लेकिन वहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है। माँ बाप के गुजरने के बाद जो होता है ना सबके साथ, बस वही मेरे साथ भी है। अरे ससुराल वालों ने कभी मायके वालों के साथ रिश्ता रखने नहीं दिया। अब जब भी जाती हूँ ना, परायों जैसा व्यवहार करते हैं मेरे साथ। कितने दिन रहोगी, कब लौटोगी, कहीं देर तो नहीं हो रही है, कब की बस लोगी, ऐसे सब सवाल पूछते हैं। माँ, हम वहाँ रहने थोड़े ना जा रहे, हम तो बस एक दिन के लिए जाएंगे। मेरा मतलब है कि आज सुबह गए और शाम को वापस लौट आए। ऐसा भी तो कर सकते हैं ना माँ। माँ, आप चलेंगी ना? मैं ना दीदी को भी पूछ लूंगी। अब तू फौज इकट्ठा मत कर लेना। हाँ, गांव बसाने के लुटेरे आगे क्या करेगी सबको ले जाकर? हर जगह भेड़ियों की तरह झुंड बनाकर थोड़ी ना पहुंच सकते। ठीक है माँ, उन्हें नहीं लेंगे साथ में, लेकिन आप और मैं तो एक साथ जा सकते हैं ना। मैं भला तुझे अपने साथ क्यों गाँव लेकर जाने लगी? तू कहीं की महारानी जो हर जगह तुझे अपने साथ लेकर घूमू? तुझे जरा सा बैठने क्या दिया, लेटने की इच्छा जग जाती है तेरे मन में। वैसे भाभी आप इतना तैयार होकर आई है, कहीं जा रही है क्या? ये घर मेरा है, मेरा अपना। यहाँ मैं अपनी मर्जी से कभी भी आ जा सकती हूँ और अपने घर के किसी को भी लेकर जा सकती हूँ। और मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, घर की बहुओं को साथ लेकर जा रही हूँ।